स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप। समाज शास्त्र में सामाजिक समूह को दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह क्या है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताओं को पढ़ेंगे, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी ग्रुप वाकई में है क्या। प्राथमिक समूह की विशेषताएं हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो पहली विशेषता हम यहाँ पढ़ते हैं, प्राथमिक समूह में सभी सदस्यों के पारस्परिक घनिष्ठ एवं निकट संबंध होने आवश्यक हैं। एक व्यक्ति के घनिष्ठ संबंध केवल कुछ एक व्यक्तियों तक ही सीमित हो सकते हैं, अतः प्राथमिक समूह के सदस्यों की संख्या सीमित होनी चाहिए। प्राथमिक समूहों में सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। ये नियंत्रण स्वाभाविक और अनौपचारिक होते हैं, जैसे पुरस्कार, निंदा, अपमान आदि। देखिए, प्राइमरी ग्रुप में नियंत्रण हम कैसे रखेंगे, कैसे रखते हैं या कैसे रख सकते हैं, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे परिवार में हमारे छोटे भाई बहन या हम खुद जब कोई गलती करते हैं, कुछ भी गलत करने से पहले हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक सवाल उठता है कि कहीं मैं ये कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे माता पिता मुझे डांट देंगे या मुझे पीट देंगे, ठीक है, या मुझे कोई भी पनिशमेंट देंगे। तो ये एक डर जो है हमारे ऊपर बना होता है, और उसी डर के कारण हम कहीं ना कहीं कुछ भी गलत करने से पहले सोचते हैं या उस गलत काम को करते ही नहीं हैं। और अगर गलती से हमने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो कि मान्य नहीं है, हाँ, तो उसके रूप में उसको गलत है क्योंकि हमने गलत किया है, तो उस गलत काम के पश्चाताप के रूप में हम जो है उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट भी करते हैं और घर वाले हमें पनिश भी करते हैं। हो सकता है पनिशमेंट बहुत बड़ी हो या हो सकता है पनिशमेंट बहुत हल्की हो, जो भी कार्य आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी जो ग्रुप होते हैं ये भी हमारे ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का कार्य करते हैं। कैसे? वो एक डर जो हमारे मन के अंदर बना हुआ है, वो डर जो है बहुत बड़ा सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। और उसके पीछे डर किसका है? हमारे प्राइमरी ग्रुप्स का, हमारे परिवार का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे फ्रेंड्स का, ठीक है। तो इस तरह से ये नियंत्रण जो है स्वाभाविक होते हैं, जानबूझ के नहीं होते हैं, ये स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि दंड का स्वरूप आपको स्वयं को पता नहीं होता है कि इस गलती को करने पर मुझे क्या दंड मिलेगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये नियंत्रण क्या होते हैं? स्वाभाविक होते हैं और बड़े ही अनौपचारिक होते हैं, है ना। जैसे अगर स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपके 3 भाई बहन हैं आप और 3 में से किसी एक के बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो माता पिता शुरू से आपसे कहें कि देखो जो अच्छे नंबर लेकर आएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है तीनों भाई बहनों में कंपटीशन होगा, और लास्ट में जो फाइनली साल के अंत में जिसका परिणाम बहुत अच्छा होगा तो उसे घर वाले हो सकता है उसकी इच्छा से कोई उसको पुरस्कार दे दे या खुद की इच्छा से कोई पुरस्कार उसको दे दे। तो इस तरह से स्वाभाविक और अनौपचारिक जो ये नियंत्रण, दंड और पुरस्कार की जो व्यवस्था है, ये समाज में जो है नियंत्रण बना के रखने का कार्य करती है। और ये कैसे बनता है? हमारे प्राइमरी ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है। प्राथमिक समूह के सभी सदस्यों के जीवन के उद्देश्य प्राय समान हुआ करते हैं। देखिए, प्राइमरी ग्रुप होते ही इतने साइज़ में कम हैं, आकार में इतने कम होते हैं कि इनकी व्यवस्था को देखना बहुत आसान है, और इनकी एक एक चीज़ को, एक एक व्यक्ति को जो है करीब से समझना, या क्योंकि इनके कार्य भी लगभग समान से होते हैं। हमारे माता पिता को देख लीजिए, भाई बहन को देख लीजिए, चाचा बुआ नाना नानी, ये सब क्या जुड़े हुए हैं, इतना दूर का दायरा नहीं है कि हमारी उन तक पहुंच नहीं है। तो इनके कार्य भी लगभग समान से हो गए, इनके उद्देश्य भी लगभग समान से हो गए, ठीक है। प्राइमरी समूह में सदस्यों में आमने सामने का संबंध पाया जाता है। एक संबंध ऐसा होता है जहाँ बिल्कुल हम आमने सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे संबंध। और सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप में ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध हो, वहाँ पर कोई भी हमारा सेकेंडरी ग्रुप मेनली मुख्य रूप से बनते कहाँ पर है?
हमारे व्यवसाय में। प्रोफेशनली अगर हम बात करें किसी भी प्रोफेशन की, तो वहाँ पर अगर कोई भी संबंध लोगों में बन रहे हैं किसी एक दुकानदार के अन्य दुकानदार से, तो वहाँ पर जो संबंध बनेंगे उनको हम सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत उसको रख सकते हैं। और अब देखिए उनमें आमने सामने के संबंध होना भी आवश्यक नहीं है। वो अगर फ़ोन पे भी अपना बिजनेस का कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो वहाँ भी काम हो जाता है। उस कंडीशन में उनको हम प्राइमरी नहीं कहकर सेकेंडरी कहेंगे। प्राइमरी में क्या होता है, आमने सामने का संबंध जो है आवश्यक होता है। प्राथमिक समूह में संबंध प्रत्यक्ष, निकट एवं घनिष्ठ होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध लंबे अरसे तक चलने वाले होते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल रिलेशन जब तक ही चलती है जब तक ही हमें उसकी आवश्यकता है, लेकिन हमारा जो परिवार है, नातेदारी है, वो सब संबंध जब तक चलते हैं जब तक कि हम जीवित हैं। ठीक है। प्राथमिक समूह में संबंध स्वाभाविक होते हैं। हम जानबूझकर अपने माता पिता नहीं बनाते हैं, भाई बहन नहीं बनाते हैं, स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से ही वो हमें मिलते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों को क्षेत्र की दृष्टि से एक सीमित क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। प्राथमिक समूह के सदस्यों में आमने सामने के संबंध होने आवश्यक हैं। ये संबंध क्षेत्रीय निकटता की दशा में ही संभव है। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। इसकी सदस्य संख्या साधारणतः 2 से लेकर 50-60 तक हो सकती है। प्राथमिक समूह में संबंध अनौपचारिक होते हैं, जैसे मित्र और मित्र के संबंध, पति और पत्नी के संबंध। इसमें व्यक्ति बहुत कुछ खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के दिल की सुनते हैं और सुनाते हैं। प्राथमिक समूह में सहयोग पाया जाता है। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। व्यक्ति में मानवीय गुणों जैसे त्याग, स्नेह, स्वामी भक्ति, श्रद्धा, प्रेम तथा सहयोग आदि का विकास खास तौर पर प्राथमिक समूहों में ही होता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि मनुष्य का जो समाजीकरण है, आधारभूत समाजीकरण है, वो हमारे प्राथमिक समूह में ही संभव होता है। किसी भी व्यक्ति की नींव जो है उसका बचपन है, और बचपन का आधार क्या है, उसका परिवार है, परिवार में रह रहे लोग हैं। ठीक है। प्राथमिक समूह में सभी सदस्यों के आपसी संबंध सदैव अपने आप में साध्य हुआ करते हैं। उनके संबंध स्वार्थ में नहीं होते। खेल के मैदान में एक समूह के सदस्य आपस में बिना व्यक्तिगत स्वार्थ के सहयोगपूर्ण बर्ताव करते हैं। देखिए, इन सब विशेषताओं से बिल्कुल क्लियर है कि हम व्यक्ति के जीवन में, हमारे जीवन में जो है प्राथमिक समूह का या प्राथमिक संबंधों का कितना अधिक महत्व है। अगर प्राथमिक संबंध ही हमारे समर्थ नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना ही थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो यहाँ हमें आवश्यकता महसूस होती है कि हमें मालूम होता है कि प्राइमरी ग्रुप जो है कितना इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक समूह का व्यक्ति एवं समाज की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। व्यक्ति को समाज का सर्वप्रथम दर्शन और प्रारंभिक पाठ प्राथमिक समूह में ही मिलता है। इस दृष्टि से प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है।